सूतली को डाला, ध्यान से सुनना, और वो उस कान से छिद्र अंदर की तरफ था और वो सूतली मुड़ करके सीधा अंदर चले गई। बोले ये मूर्ति आपकी लाख रुपए की है? बोले हाँ। तो इस दृष्टांत के द्वारा हमको क्या सीख मिलती है कि जो भगवान की कथा को, नाम को, सत्संग को जो इस कान से सुन करके इस कान से निकाल दे, उसे कहते हैं सुनना। उसको बोलते हैं सरोता और सोता। और जो कथा को सुन करके अपने जीवन में कानों के द्वारा अपने हृदय में उतारे, अपने जीवन में उतार ले, उसको कहते हैं सच्चा श्रोता। उसको कहते हैं बीना। पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए श्रीमद् भागवत में उसको सुनना नहीं, उसको पीना बोला है। पिबत भागवतम रसमालयम। इसलिए उसको पियो। बोले कितना पिए? कितना पिए? बोले जब तक आपकी तृप्ति नहीं हो जाए, जब तक पियो। मृत्यु पर्यंत तक पियो। क्योंकि इसको जितना पियोगे ना, ध्यान देना, उतना ही आपके जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं कि हमको जो ये कान मिले हैं ना, इनको हमको सदुपयोग करना चाहिए। इन कानों को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमने इन कानों का दुरुपयोग किया है तो हमको पुनः ये कान प्राप्त नहीं होंगे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रांद्र आए भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, ध्यान देना, अगर हमने इन कानों का सदुपयोग नहीं किया तो वो कान एक चूहे के बिल के समान है। इसी प्रकार यहाँ पर स्तुति की गई है। यहाँ पर सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके निवेदन किया है। ध्यान से सुनिएगा। बोलते प्रभु हमारे पास में प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर हैं, पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका हमारे पास में प्रश्नों का उत्तर नहीं है। कृपया आप हमको वो शब्द मार्ग प्रशस्त करें और हमारे प्रश्नों का आप उत्तर दें। आप यहाँ पर 88,000 ऋषियों में से एक संत खड़े होकर के और श्री सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं। त्वा खलु पुराणानि सेति हानि चानघा, आख्यातान्यप्यधीतानि धर्म शस्त्राणि याचो। बोले प्रभु आपसे एक प्रकार के नहीं 6 प्रकार के प्रश्न हैं, और ध्यान दीजिएगा इन्हीं 6 प्रश्नों में ही संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा की अमृत वर्षा है। बोले हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या सुबह 4 बजे उठ जाना क्या ये मानव का परम धर्म है? सुबह सुबह 4 बजे जग करके शंकर जी पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, क्या ये इंसान का परम धर्म है? परम धर्म है क्या? और दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हम पूजा किसकी करें?
दूसरे प्रश्न है पूजा किसकी करें? कहीं पर कलयुग में भोले प्रकट हो जाते हैं, कहीं पर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, कहीं पे भैरव बाबा प्रकट हो जाते हैं, और कहीं पे तो आजकल एक नए देवता भी साईं बाबा को भी प्रकट कर दिया है। हम समझ में नहीं आता हम किसकी पूजा करें, हम भ्रमित हो रहे हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि परमात्मा कहते हैं मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता। जब परमात्मा का जन्म नहीं होता तो वसुदेवस्य देवज्ञाम जातो धस्य चिकीर्षया, वसुदेव के पुत्र वो कृष्ण कैसे बने, दशरथ के पुत्र राम वो कैसे बने। और हमारा चौथा प्रश्न ये है कि भगवान का चलो अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, तो अवतार कितने हुए हैं? कोई कहते हैं 21 अवतार है, कोई 20 कहते हैं, कोई 24 कहते हैं। भगवान के अवतार कितने हुए हैं? और पांचवा प्रश्न ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी सी बातों को बड़ा करके बोले। और छठवां प्रश्न ये है कि जब भगवान ने अपनी लीला संपन्न करके जब जा रहे थे तो धर्म तो अकेला पड़ गया था ना, तो धर्म किम शरणं गता, धर्म किसकी शरण में गया? ये हमारे 6 प्रकार के प्रश्न हैं प्रभु। आप हमारे प्रश्नों का आप हमको ज्ञान मार्ग प्रशस्त करें। आप जब 6 प्रकार के प्रश्न सुने हैं तो श्री सूत जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि उन्होंने अपनी स्वार्थ की बातें नहीं पूछी। ध्यान देना, उन्होंने समाज कल्याण का प्रश्न किया है, अपनी निजी कोई प्रश्न नहीं किया। प्रश्नों को सुनकर के गदगद प्रसन्न हो गए और बोले मैं तुम्हारे प्रश्नों का तो उत्तर दूंगा मैं, और उत्तर देने से पहले अपने गुरु सुखदेव जी का मैं वंदन करना चाहता हूँ, मैं अपने उनका आह्वान करना चाहता हूँ। ऋषियों ने कहा बोले ये सुखदेव कौन है? ये सुखदेव किसके पुत्र हैं? आप इनका आह्वान पूजन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि कहते हैं सुखदेव जी के जन्म कथा से श्रीमद् भागवत का उदय होता है। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। धीरे बोला करो, जो सो रहे हैं ना वो उठ करके आ जाएंगे, हैं? बोलो राधे राधे। तो कहते हैं यहाँ पर सुखदेव जी का वंदन किया। बोले एक बार की बात है, ध्यान से सुनना। गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में सुखदेव जी महाराज क्रीड़ा किया करते थे। तो एक बार राधा रानी ने सुखदेव जी का बोले सुखदेव आप भूमि पर जाओ, आप और जाकर के आप धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, बोले हे माते मैं संसार में भूमि पर नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैं जो आपके नाम के जो भजन करता हूँ, यहाँ पर कीर्तन करता हूँ, मैं जाप करता हूँ ना, मैं भूमि संसार में जाकर के भूमि पर जाकर के मैं भजन करना भूल जाऊंगा, मैं तुम्हारा भजन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि भगवान की माया इतनी ही विचित्र है। राधा रानी कहती हैं जाओ मैं आपको वचन देती हूँ कि माया का तुम पर असर नहीं होगा, आप जाओ। इधर सुखदेव जी महाराज पक्षड़ी के गर्भ से जन्म लेते अंडे के रूप में। वो अंडा कैलाश पर्वत पर जाकर के गिर जाता है। इधर संत नारद ने मन में विचार किया, देखो जो नारायण का जो मन है ना, नारायण का मन कौन है?
जो नारायण हैं उनका मन ही संत नारद है। प्रभु को जो कार्य करना होता है ना तो संत नारद को आदेश कर देते हैं कि जाओ। तो संत नारद ने अपनी वीणा को लिया है और लेकर के कैलाश पर्वत की तरफ चल दिए हैं, जहाँ कैलाश पर्वत पर हमारे भोलेनाथ बाबा निवास करते हैं। भोले बाबा समाधि में बैठे हुए थे, माता पार्वती ऐसे बैठी हुई थी। जाकर के माता को प्रणाम किया है, जाकर के प्रणाम किया, मातेश्वरी प्रणाम करता हूँ। माता पार्वती बोली संत नारद आजकल मैंने आपको कहीं आते जाते नहीं देखा, आना जाना बंद कर दिया है क्या आपने? क्योंकि संत नारद के द्वारा ही सुखदेव जी का आगमन हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और जहाँ प्रभु को लीला करनी होती है संत नारद को पहले ही आग्रह कर देते हैं, आगे कर देते हैं। और संत नारद क्यों गए हैं? जैसे माता पार्वती में और भोले बाबा में झगड़ा हो। और जाकर के माता को प्रणाम किया। माता से बोले संत नारद, बोलो माता, आपने जो जल दिया है हमको, लड्डू प्रसाद दिया है, वो हमने तो स्वीकार तो कर लिया, पर आपने कहा है ना कि आप आते जाते कहीं नहीं हो। बोले माते मैंने ना आना जाना आजकल सब जगह बंद कर रखा है। बोले क्यों? बोले बस ऐसे ही। बोले क्यों बंद किया है आपने? बोले माते क्योंकि संसार में जो जिससे प्रेम करता है ना वो स्वार्थ से करता है, निस्वार्थ कोई किसी से लगाव नहीं करता है। और माते जहां पर स्वार्थ होता है ना वहां पर ये संत नारद नहीं जाता, क्योंकि इस प्रकार की बातें करके संत नारद अपनी लीलाएं आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बोले माते मैं इसलिए नहीं जाता क्योंकि तुलसीदास जी भी कहते हैं ना, सुर नर मोने जन की यह रीति, स्वार्थ लागो करे सब प्रीति। सुर नर मोने जन की रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। सुर नर मोने जन की रीति, सुर नर मोने जन स्वार्थ लागो करे सब प्रीति, स्वार्थ लागो करे सब प्रीति। बोले सुर नर मुन जन की यह रीति। माता जो जिससे प्रेम करता है ना वो स्वार्थ से करता है। अगर कोई किसी के पास में जाकर के बैठता है ना तो वो स्वार्थ से बैठता है, ध्यान देना। हमने ऐसे ऐसे सज्जन देखे हैं कि जब उसका जब कार्य पड़ता है ना 24 घंटे है आगे पीछे घूमते, गुरुजी व्यास जी, गुरुजी शास्त्री जी आगे आगे पीछे घूमते हैं, आंसू बहाते हैं, रोते हैं कि गुरुदेव कृपा कर दो, जो आप कहोगे वो मैं करूंगा, मैं करूंगी, एक बार कृपा तो कर दो आप। जगह जगह भटक करके जब आते हैं, जो हम आदेश करते हैं तो तुरंत ही बड़े बड़े वादे करता है, और जब उसका कार्य निकल जाता है ना फिर तो सोचता है बोल कौन शास्त्री जी, कौन गुरुदेव, कौन संत, कौन परमात्मा और कौन भगवान। पर ध्यान दीजिएगा, जो स्वार्थ में जो जिसको याद करता है ना तो परमात्मा भी सिर्फ उसको स्वार्थ के हिसाब से थोड़ा देता है। और कहता बेटा जा, कर्म प्रधान विश्व रचिता का तेरा कर्म तुझको मारेंगे। इसलिए अगर किसी के पास में अगर आप जाओ बैठो तो हृदय से बैठो, स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ बैठो।
क्योंकि निस्वार्थ जहाँ इंसान बैठता वहां परमात्मा का वास होता है। इसलिए हे माता, जहाँ स्वार्थ होता मैं वहां नहीं जाता। जब इतनी बातें सुनी माता पार्वती ने, बोली सुनत नारद सुनो, मैं दुनिया की बात नहीं कहती, मैं तो अपना कहती हूँ कि मेरे पति ना मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ही। बोले अच्छा? बोले यहाँ तक भी कि जो उनको कान में गुरु मंत्र दिया था ना, वो भी सबसे पहले आकर के उन्होंने मेरे को बताया। ध्यान दीजिएगा, जो गुरु के द्वारा जो गुरु मंत्र दिया जाता है कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रत्रता सुगुप्त रखना चाहिए। पर संत नारद उन्होंने सबसे पहले आकर के मुझको बताया। बोले अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और संत नारद सोचते हैं अब ऐसी बात क्या बोलूं जिससे माता पार्वती भोले बाबा में विवाद झगड़ा हो जाए। बोले अच्छा, एक बात बताओ कि जो भोले बाबा जो गले में मुंडों की माला पहने रहते हैं उसमें किसके मुंड लगे हैं, आपको बताया? इतना सोचते ही माता पार्वती शांत हो गई। बोले संत नारद, मेरे पति में से प्रेम तो बहुत करते हैं, पर जो मुंड माला पहने रहते उसमें किसके मुंड लगे हैं ये तो आज तक मुझको कभी बताया नहीं। संत नारद समझ गए जिसके लिए हम आए थे वो अपना काम हो गए। तो आपसे कैसा प्रेम करते तुम्हारे पति, तुमको ये नहीं बताया? जब क्रोध आने लगा तो चलते चलते संत नारद बोल गए, बोले माता के भोले बाबा की तुमसे पहले एक और, सिर्फ इतना ही हिंट दिया। और जब देखा क्रोध आ गया संत नारद वहां से निकल गए। बोले ज्यादा देर ठहरे तो मालूम पड़ा कि भोले बाबा का क्रोध हमारे ऊपर ही निकल जाएगा। भोले बाबा जैसे समाधि खुली तो भोले बाबा की जब समाधि खुलती थी ना तो भोले बाबा ओम का शब्द का उच्चारण करते थे। तो माता पार्वती जल लेकर के भोले बाबा के पास में जाती थी। माता पार्वती ने क्रोध में आकर के सारे आभूषणों को फेंक दिया, मलिन वस्त्र पहन लिए और जाकर के बैठ गई। भोले बाबा ने ओम का उच्चारण किया है, माता पार्वती ने कोई जवाब नहीं दिया। जब 2-4 बार आवाज लगाई तो क्रोध में आकर के माता पार्वती ने जवाब दिया। बोले मैं आपसे वार्तालाप नहीं करना चाहती, मैं आपसे वार्तालाप नहीं करूंगी। भोलेनाथ पास में आए पार्वती के, बोले क्या बात है, आज आपके चेहरे पर इतना क्रोध क्यों, कैसे? बोले आप तो कहते हो कि मैं आपसे अधिक प्रेम करता हूँ, और आपने कभी ये बताया कि जो आप मुंडों की माला पहने रहते हो उसमें किसके मुंड लगे हैं, आपने कभी बताया? ये सुन करके भोले बाबा की आंखें नम हो गईं। बोले हे पार्वती, जो ये गले में जो मुंडों की माला पहने रहता हूं ना, ये उसमें किसी और के मुंड नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंड हैं। कितनी बार आपने अपने शरीर को त्यागा है, कितनी बार आपने अपने शरीर को छोड़ा है, आपकी याद बनी रहे इसलिए उस याद के लिए उन मुंडों को माला बना करके मैं पहने रहता हूं मैं। और आपके दुख में आपसे प्रेम नहीं करता, मैं कपटी हूं हैं? तो माता पार्वती कहती हैं अगर प्रेम करते तो मेरे को आप ये बताते कि मुझको बार बार मरना पड़ता है। आपने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है कि आप कभी नहीं मरते, मुझको बार बार मरना पड़ता है। बोलो राधे राधे। तो भोले बाबा कहते हैं मैंने एक बूटी का पान किया है और वो बूटी है श्रीमद् भागवत अमर कथा। बोले वो मुझे भी पीनी है, वो आप मुझे भी